देखिए एक्चुअली में अक्षरा सिंह सिंगर होती तो उनको पता होता कि माइक का वैल्यू क्या है। वो भी अच्छी अभिनेत्री हैं, सिंगर नहीं है जी। और सबको पता है, ये अक्षरा जी को भी पता है कि वो सिंगर नहीं है, इसलिए शायद उनको माइक का अहमियत पता नहीं होगा, इसलिए उन्होंने पटक दिया माइक, जो कि अच्छा नहीं है, नहीं फेंकना चाहिए। तो लोग पवन खेसारी को भी नोट उड़ा देते हैं उनके सामने, तो जब अक्षरा सिंह जाएंगी तो उन पर भी लोग नोट फेंक सकता है। अपना भोजपुरिया लोग, गमछा वाला लोग वो जानबे करते हैं, 10-20 जेब में है तो निकाल के कलाकार को फेंक देंगे, दे देंगे, खुशी से दे देते हैं। ये कोई बहुत गलत चीज़ नहीं है, उसको उनको मैनेज करना चाहिए था अक्षरा जी। लेकिन नफरत की बात नहीं है, बात यहाँ है कि उनको लगा होगा कि मेरा बेइज्जती होंगे कि पवन सिंह को भी किसी ने पत्थर चला के मार दिया, खेसारी अक्षरा सिंह की तरफ से कोई बाइट नहीं आया है, अक्षरा सिंह अपनी तरफ से कुछ बोली नहीं है, तो अक्षरा सिंह का बात हम लोग सुन नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन फिलहाल अभी तक जो शिवेश जी कह रहे हैं उसके अनुसार तो अक्षरा जी को फॉलो करना चाहिए। एक तरफ करके कार्यक्रम होना चाहिए था, क्योंकि पब्लिक सर्वोपरि है, कार्यक्रम होना चाहिए था। थोड़ा बहुत इधर उधर हर प्रोग्राम में होता है, पवन खेसारी के प्रोग्राम में लाठी चार्ज हो जाता है, सैकड़ों आदमी पिटा जाता है, तब भी प्रोग्राम होता है। खेसारी का प्रोग्राम नेपाल में हुआ, कितना गाड़ी जरा, उसके बाद भी खेसारी फिर गए थे कि नहीं नेपाल, तो होता है। जीरो बनाती है वही पब्लिक जीरो बनाती है, जिस दिन पब्लिक नज़र से उतार देगी उस दिन खत्म। शेरनी है मानते हैं, लेकिन शिवेश मिश्रा भी भोजपुरी का। आप देख रहे हैं जियो भारत। आज हम आपसे मिलवाने वाले हैं जो गोपालगंज के सन ऑफ गोपालगंज से नाम से जाने जाने वाले, और ऐसे इनका नाम बता दें, अपना वुड यूट्यूब चैनल है। और आपसे बता दें कि बहुत चर्चे में चल रहे हैं आजकल, कोई भी विवाद होता है तो इस सुर्खियों में बने रहते हैं। चलिए हम इनसे जानते हैं कि ये अपना अपना प्रतिक्रिया रखते हैं, और आप लोग भी इस खबर को जान रहे होंगे। पहले बता दें आपको, जो कुछ ही दिन पहले अक्षरा सिंह ने स्टेज पर अपना माइक फेंक के भाग जाती है, आखिर क्या वजह है, क्या इन्होंने बात किया है, जो उस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे थे उनसे बात की, आखिर क्या मैटर रहा, ये बात आपसे सुनवाते हैं। सबसे पहले स्वागत है जियो भारत में। आपके जितने भी दर्शक हैं सभी को मेरा प्रणाम है, सबको आभार है। अच्छा, जानना ही चाहेंगे, आप जब भी कुछ होता है तो गोपालगंज में सुर्खियों में बने रहते हैं। हम सुर्खियों में बने नहीं रहते हैं, मीडिया के लोग सवाल पूछ देते हैं तो हम बोल देते हैं। मेरा कोई शौक़ नहीं है सुर्खियों में बनने का, लोग पूछते हैं तो हम बोल देते हैं, इसमें कोई ख़ास बात नहीं। और देखा जाता है आपकी वीडियो या कॉल रिकॉर्डिंग बहुत वायरल हो रही है। मेरी कॉल रिकॉर्डिंग वायरल नहीं हो रही है, शिवेश मिश्रा जी के साथ मेरी बातचीत की जो कॉल रिकॉर्डिंग है। तो एक्चुअली मैं समस्तीपुर में जो शो था अक्षरा सिंह का, वो अक्षरा सिंह स्टेज पे माइक फेंक कर भाग गई, तो वो कारण हमको समझ में नहीं आया पूरा, है ना। तो मैंने फ़ोन किया शिवेश जी को, चूँकि स्टेज पे शिवेश मिश्रा थे, तो चूँकि इंडस्ट्री में सबके फ़ोन नंबर्स हैं, सबसे मेरी बातचीत भी होती है और सबसे मैं जुड़ा हूँ, तो मैंने शिवेश जी को फ़ोन किया कि भाई क्या बात है, अगर वहाँ पर माइक फेंक कर अक्षरा सिंह भागी हैं तो कारण क्या रहा, क्या कुछ रीज़न रहा जिसकी वजह से। कुछ चीज़ें तो वीडियो में दिख रही हैं लेकिन कुछ चीज़ें नहीं दिख रही हैं, तो मैंने सोचा कि कोई और भी कारण हो सकता है, तो मुझे शिवेश जी से बात करना चाहिए। तो वही फ़ोन मैंने किया कि क्या कारण है शिवेश जी, और जो रिकॉर्डिंग मैंने डाला है चैनल पे अपने अपना वुड पे, तो उनसे परमिशन लेकर मैंने डाला है, ऐसा कोई ये नहीं है। तो उन्होंने कहा है कि हाँ डाल सकते हैं। हमने पूछा कि ये रिकॉर्डिंग में अगर आप कहें तो मैं सोशल मीडिया में डालना चाहूँगा, तो वो बोले हाँ डाल सकते हैं। तो मैंने डाला है और उन्होंने रीज़न बताया, जो चीज़ें बताई आप जानते ही हैं कि लोगों ने पैसा उड़ा दिया। तो अब स्टेज पर जाइएगा तो पब्लिक तो पैसा उड़ा ही देगा, वो खुशी में हो जाता है, अपने स्टार को देख के लोग पागल हो जाते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। अच्छा, इस बात पे क्या बोलेंगे अक्षरा सिंह को, क्या घमंडी है कि क्या उनका घमंड आ गया है, अभी क्या बोलिएगा? घमंडी या मतलब घमंड नहीं होना या होना, इसमें हम तो नहीं बोल सकते। भोजपुरी के लगभग सभी कलाकारों में घमंड रहता है, क्योंकि ये लोग बहुत बड़े नहीं हैं, जो बहुत बड़े हैं वो धरातल पे रहते हैं। अभी इन लोगों को बड़ा बनना है, अब इनकी औकात साउथ के सुपरस्टारों से तो नहीं कर सकते हैं, बॉलीवुड वालों से नहीं कर सकते हैं। उनको थोड़ा घमंड आए तो शोभा देता है, लेकिन ये लोग अगर घमंड दिखाते हैं तो हंसी आता है। एक्चुअली में जिस पब्लिक ने आपको बनाया है, चाहे वो अक्षरा सिंह हो, पवन सिंह हो, खेसारी हो, रितेश पांडे, राकेश मिश्रा, एनीवन कोई हो, जिस पब्लिक ने आपको बनाया है उस पब्लिक से ही घमंड दिखाइएगा तो कितना दिन चलिएगा। आज नहीं तो कल पब्लिक नज़र से उतार देगी, फिर अपना गायब हो जाइएगा मार्केट से।
अच्छा, कुछ दिन पहले देखा गया था कि अक्षरा सिंह को कभी किसी से मतलब झगड़ा हो जाता है, कभी किसी से हो जाता है, केवल इन्हीं से होता है और किसी से नहीं होता। अक्षरा सिंह का किसी से झगड़ा होना या नहीं होना कोई नया बात नहीं है। अक्षरा सिंह अपने रूल और रेगुलेशन से चलती हैं। मैंने उनका इंटरव्यू भी किया है। बाय नेचर अक्षरा सिंह बुरी नहीं हैं, अच्छी हैं। अब वहाँ मामला हो गया कि पवन सिंह का गाना बज गया, लोगों ने पैसा उड़ा दिया। तो पवन सिंह से आपको भी पता है कि अक्षरा सिंह का कैसा रिलेशन है, अच्छा रिलेशन तो नहीं है। तो जब गाना सुनी अक्षरा सिंह तो वहाँ तो दिक्कत होना था। अब ये चीज़ अक्षरा सिंह को मैं बुरा नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन उनको पब्लिक का वहाँ ख्याल रखना चाहिए था कि अगर यहाँ हज़ारों की संख्या में जो पब्लिक आई है उसमें से एक दो पब्लिक ने अगर गलती की है तो उस एक दो लोगों की गलती की सज़ा सबको नहीं दे सकते हैं। प्रोग्राम से भागना नहीं चाहिए था, प्रोग्राम देना चाहिए था। अच्छा, इसमें शिवेश जी बोल रहे हैं कि 5.5 लाख रुपया दे के मैंने पहले पेमेंट करके बुलाए थे और 2 घंटे का प्रोग्राम था, तो फिर भी उन्हें आधा घंटे के अंदर भाग गई और उसके बाद भी बोल रहे हैं कि आपको जब पैसा रिटर्न करना होगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि क्या अक्षरा सिंह सही किए? स्टेज पर माइक फेंक के भाग जाना कितना मतलब भोजपुरी को अपमानित हुआ? देखिए, एक्चुअली में अक्षरा सिंह सिंगर नहीं है। अगर वो सिंगर होती तो उनको पता होता कि माइक का वैल्यू क्या है। वो अभिनेत्री हैं और अच्छा डांस करती हैं, अच्छी नृत्यांगना है, अच्छी अभिनेत्री हैं, सिंगर नहीं है जी। और सबको पता है, ये अक्षरा जी को भी पता है कि वो सिंगर नहीं है। इसलिए शायद उनको माइक का अहमियत पता नहीं होगा, इसलिए उन्होंने पटक दिया माइक, जो कि अच्छा नहीं है, नहीं फेंकना चाहिए। तो यानी जो लोग प्रोग्राम करा रहे हैं तो उनको एक्ट्रेस के तौर पे तो कराना चाहिए, सिंगर के नाम पर क्यों करवा रहे हैं? सिंगिंग ही तो खुद ही शुरू की है ना, गाना निकाल रही हैं, गाना यूट्यूब पर आप छोड़ रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, तो लोग आपको सिंगर के तौर पर ही बुलाएंगे। और सिंगर में तो लोग पवन खेसारी को भी नोट उड़ा देते हैं उनके सामने, तो जब अक्षरा सिंह जाएंगी तो उन पर भी लोग नोट फेंक सकता है। अपना भोजपुरिया लोग, गमछा वाला लोग वो जानबे करते हैं, 10-20 जेब में है तो निकाल के कलाकार को फेंक देंगे, दे देंगे, खुशी से दे देते हैं। ये कोई बहुत गलत चीज़ नहीं है, उसको उनको मैनेज करना चाहिए था अक्षरा जी को। अच्छा, उसी पैसे के लिए तो वहाँ स्टेज करने गई थी, फिर उसी पैसे के लिए इतना नफरत क्यों हो गया? लेकिन नफरत की बात नहीं है, बात यहाँ है कि उनको लगा होगा कि मेरा बेइज्जती हो गया, मेरे ऊपर पैसा उड़ा दिया, है ना। अभी कुछ दिन पहले आप देखे होंगे कि पवन सिंह को भी किसी ने पत्थर चला के मार दिया, खेसारी को पत्थर चला दिया। ये कौन लोग हैं जानते हैं? जो समाज के छंटे हुए लोग हैं। पवन सिंह को कोई पत्थर ही चला दिया तो पवन सिंह उनका औकात छोटा नहीं हो गया? खेसारी के ऊपर कोई पत्थर चला दिया तो उनका औकात तो छोटा नहीं हो गया? हाँ, पत्थर चलाने वाला अगर मिल गया होता तो आप सोचिए वहाँ क्या होता, वो जीवन में फिर पत्थर नहीं चलाता। तो ऐसे लोग, उनकी कोई औकात नहीं है। पवन खेसारी अपनी जगह हैं और अक्षरा सिंह अपनी जगह हैं। शिवेश मिश्रा भी अपने आप में छोटे कलाकार नहीं हैं, बड़े कलाकार हैं, स्टार हैं। हमारे दर्शक ये भी जानना चाह रहे होंगे, उनके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि अक्षरा सिंह और शिवेश मिश्रा में आखिर इन दोनों लोग में मतलब सही पे कौन है? देखिए, अगर 2 घंटे के लिए कार्यक्रम हुआ था और आधे घंटे में कार्यक्रम को छोड़ के चले जाना, ये गलत है। और शिवेश जी अगर कह रहे हैं कि आपको नहीं करना चाहिए था, तो यहाँ शिवेश जी भी अपनी जगह सही हैं। अक्षरा सिंह की तरफ से कोई बाइट नहीं आया है, अक्षरा सिंह अपनी तरफ से कुछ बोली नहीं है, तो अक्षरा सिंह का बात हम लोग सुन नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन फिलहाल अभी तक जो शिवेश जी कह रहे हैं उसके अनुसार तो अक्षरा जी को फॉलो करना चाहिए था वहाँ पे ये सब। तो कहीं ना कहीं उनको लगता होगा कि हमको तो पैसा तो मिल गया है, हम आ गए हैं, मेरा काम हो गया, अब हम 1 घंटा करें या 10 मिनट करें, हम तो पहुंच चुके हैं, मेरा जितना बुक था वो फाइनल हो गया। कलाकार लोग पैसा जल्दी लौटाता नहीं है, बस इतना जान लीजिए। पैसा बड़े कलाकार लोग फाइनल पेमेंट लेकर ही जाता है, उधारी वाला काम नहीं होता है उन लोगों के साथ। तो फाइनल पेमेंट होने के बाद पैसा वापस मिलना किसी भी चीज़ के लिए ये थोड़ा मुश्किल है। और इंडस्ट्री का हाल जहाँ तक मुझे पता है, पैसा जल्दी कोई रिटर्न नहीं करता है। कार्यक्रम जो है वो हो गया। और अक्षरा जी भी अपनी जगह ठीक ही होंगी, शिवेश मिश्रा जी भी अपनी जगह ठीक हैं। ये भी बुलाए थे तो इज्जत का बात था, और अक्षरा जी को भी लगा होगा कि मेरा इंसल्ट हो गया। लेकिन तमाम चीज़ें एक तरफ करके कार्यक्रम होना चाहिए था।
क्योंकि पब्लिक सर्वोपरि है, कार्यक्रम होना चाहिए था। थोड़ा बहुत इधर उधर हर प्रोग्राम में होता है, पवन खेसारी के प्रोग्राम में लाठी चार्ज हो जाता है, सैकड़ों आदमी पिटा जाता है, तब भी प्रोग्राम होता है। खेसारी का प्रोग्राम नेपाल में हुआ, कितना गाड़ी जरा, उसके बाद भी खेसारी फिर गए थे कि नहीं नेपाल, तो होता है। ये तो बात है कि मान लीजिए कोई भी कलाकार पब्लिक बनाती है, जब पब्लिक बना देती है उसके बाद पब्लिक के लिए ही जब कलाकार ऐसा व्यवहार करे तो कैसा लगता है? दुख होता है। वही पब्लिक हीरो बनाती है, वही पब्लिक जीरो बनाती है। जिस दिन पब्लिक नज़र से उतार देगी उस दिन ख़त्म हो जाइएगा, उस दिन जीरो हो जाइएगा। अब काफ़ी सीवेश मिश्रा जी अपने पेज से आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि आपको पैसा वापस करना होगा, लेकिन इसके बाद भी बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि आपने सही है, लेकिन अक्षरा सिंह इस पर कुछ बोल ही नहीं रहे, क्यों? हो सकता है कि उनको लग नहीं रहा होगा कि हमको बोलना चाहिए, क्यों बोलेंगे तो कहीं बात बढ़ेगा। सीवेश जी अगर बुलाए थे, इज्जत का बात है, इज्जत तो उन्हीं का गया होगा वहाँ पे। पब्लिक तो उन्हीं को बोल रही होगी कि अक्षरा सिंह को बुलाइए बुलाइए, क्यों भाग गई ये वो, तो इसलिए सीवेश जी को तकलीफ हुआ है तो वो तो बोलेंगे अपना बात। सबसे बड़ी बात ये है कि जब भी कुछ होता है तो सीवेश मिश्रा जी के साथ ही ऐसा व्यवहार होता है, ऐसा क्यों? व्यवहार नहीं होता है, सीवेश जी गलत को गलत और सही को सही बोलने वाले लोग हैं, इसलिए वो बोलते हैं। बाकी लोग धीरे से चुप हो जाते हैं, कोई बात नहीं है। सीवेश जी अच्छे कलाकार हैं और मर्दाना हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अक्षरा सिंह भी अपनी जगह ठीक हैं, वो भी, उनको भी भोजपुरी का शेरनी कहा जाता है, तो वो अपनी जगह शेरनी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अक्षरा सिंह शेरनी है मानते हैं, लेकिन सीवेश मिश्रा भी भोजपुरी का शेर है। चलते चलते एक बात और आपसे जानना चाहेंगे, कुछ दिन पहले माही मनीषा को सीवेश मिश्रा जी प्रोग्राम रखे थे, उसमें भी माही मनीषा इधर उधर करके वो उसका भी ऑडियो वायरल हुआ था। वो मेरे साथ ही ऑडियो वायरल हुआ था, और मैं जब भी सीवेश जी का ऑडियो इंटरव्यू करता हूँ तो वायरल होता है, वायरल होना ही होना है ना। तो दूसरी चीज़ है कि माही मनीषा भी उस कार्यक्रम से बिना बताए गायब हो गई थी, ऐसा सीवेश जी ने बताया, तो उस पर हमने बातचीत किया था और उस समय भी एक बवाल हुआ था। तो हो जाता है ये सब। हमको जहाँ तक लगता है कि सीवेश मिश्रा एक अच्छे आदमी है, अच्छे इंसान हैं, उन्हीं के साथ ऐसा लोग करते हैं। सीवेश मिश्रा जी दिल के साफ़ हैं, अच्छे व्यक्ति हैं और बढ़िया बोलते हैं, अच्छा गाते हैं और इज्जत सबका करते हैं, ये बड़ा चीज़ है। सीवेश जी इज्जत सबका करते हैं, उनसे जो छोटा है उसका भी, जो उम्र में बड़ा है उसका भी। तो ऐसा कलाकार भोजपुरी में बहुत कम है, तो सीवेश जी का हम लोग भी बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। आज जाते जाते हमारे दर्शकों से क्या बोलना चाहिए? जितने भी लोग आपके दर्शक हैं, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो कर लें, और ऐसे ही रमेश जी को ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए। और कोई नई अपडेट होगी, हमसे सवालात होंगे तो हम जवाब देंगे। बाकी आप सब जिंदाबाद रहिए, हम सब पर भी आशीर्वाद बनाए रखिए। आप लोग थे जियो भारत के साथ और हमारे साथ थे किशन कुमार जी और अपना उट चैनल से। और हमारे चैनल के बारे में और किशन जी के बारे में क्या कुछ कमेंट करना चाहते हैं, प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, आप दे सकते हैं। और आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा, आप देख रहे हैं जियो भारत। जय हिंद।